हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फोनिक्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें बच्चों को उसे कैसे पढ़ाना चाहिए। सो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। देखिए, फोनिक्स का मतलब होता है उच्चारण। तो ये जो है बच्चों को सही तरीके से प्रोनाउंस या उच्चारण करने में हेल्प करता है इंग्लिश जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसे पढ़ाना कैसे है, इसका बेस कैसे बनाना है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जब आप नर्सरीज में चालू करेंगे तब से आपको फोनिक्स पढ़ाना है बच्चों को। तो आप नर्सरी टीचर एज अ नर्सरी टीचर कैसे पढ़ा सकते हो, तो वो हम देखते हैं। तो आपको जो है जब भी आप एबीसीडी भी पढ़ाओगे बच्चों को तो आपको ऐसे पढ़ाना है, ए और आपको जो है एप्पल का ऐसे फोटो बनाना है। तो ए एप्पल, बी बॉल, ठीक है, सी को कैट का आप फोटो बना दोगे। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरीके से जो है आपको बच्चों को पढ़ाना रहेगा। ठीक है, बच्चे शायद इसका मतलब नहीं समझ पाए, अभी उतनी हिंदी नहीं जानते हैं, पर आप पढ़ाओगे इसी तरीके से क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो उनको मतलब भी समझ आएगा। एलकेजी यूकेजी में जाएंगे तो पढ़ाना हमें इस तरीके से है। और डे वन से हम ट्राई करें कि फोनिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो बच्चे जो है जैसे जैसे बड़े होंगे फोनिक्स सीखेंगे। अब बात आती है कि फोनिक्स जरूरी क्यों है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे नर्सरी से अब एलकेजी वगैरह में गए तो एलकेजी यूकेजी में क्या है, उन्हें जो है 3 लेटर वर्ड्स आते हैं। फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू, इसमें 3 लेटर वर्ड्स उन्हें पढ़ाना रहता है हमें। तो जैसे कि बच्चों को जैसे फोनिक साउंड ऑफ एट होता है तो इसमें आता है पैट, मैट, रैट, हैट, सैट, ये सारी जो है चीजें रहती है। फोनिक साउंड ऑफ पैट, मैट, हैट, रैट, ये चीजें रहती है। ठीक है, तो अब इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं बच्चे, कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक टूल भी है, अगर आपको मान लो कि इसमें सिखाना है बच्चों को, जैसे आप ये देख सकते हो पैन, फिर यहाँ पे पैट, तो जो मैं बता रहा हूँ आपको पैट हो गया यहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर अपन पीछे इसको पलटते हैं तो कैट हो गया यहाँ पे। तो ये सारे आप देख सकते हो। तो इसको कैसे बच्चे प्रोनाउंस करेंगे, फैट हो गया। तो जब एट वाले साउंड आते हैं तो उन्हें कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चे, वो हम देखेंगे। इसे जब हमें पढ़ाना है तो हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो जब फोनिक्स अगर बच्चे जानते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए पढ़ाना। ठीक है, तो देखिए जो एट होता है, पहले हम बच्चों को वो पढ़ाएंगे कि आप एट का फोनिक साउंड निकाल लो। तो एट लिखा हुआ है, एट का फोनिक साउंड ए का जो है ए होगा और टी का जो है वो ट होगा। तो एट का फोनिक साउंड बच्चा निकाल लिया। अब इसमें पैट में पी लगा है आगे। ठीक है, तो पी का क्या होता है, प होता है। तो प एट, प प्लस एट तो क्या हो गया, पैट। सेम म प्लस एट, मैट। सो यू गेटिंग द पॉइंट। इस तरीके से जो है बच्चे प्रोनाउंस करना सीखेंगे। आप बोर्ड पे शायद ऐसा नहीं लिख पाओगे क्योंकि बच्चों को कुछ समझ आएगा नहीं, अभी इतनी हिंदी जानते नहीं है बच्चे। तो आप बस ऐसा बोल दोगे पी का प और एट। ठीक है, अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख भी सकते हैं, ये इट इज अप टू यू। पर बच्चे एलकेजी यूकेजी में शायद उतनी हिंदी नहीं जानते हैं और मात्राएं वगैरह इसमें यूज हो रही हैं। सो इट इज अप टू यू कि अगर आप यूज करना चाहें तो आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, हेल्पफुल तो रहेगा ही। बट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि प एट, म एट। तो आप पहले बच्चों को ये करवा सकते हो एट, फिर प एट, म एट, र एट। तो बच्चे इस तरीके से जो है वो सीखते हैं। तो दिस इज व्हाई फोनिक्स इज इंपॉर्टेंट। और आपको शुरू से क्या उस पर थॉरोली जो है वो फोकस करना है। तो आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर, आप फोनिक साउंड उन्हें जल्दी से जल्दी पढ़ा लीजिए। प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं, जैसे कैट हो गया तो सी का क, ए का ये ए होगा, बड़ा ए होगा, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए होगा, टी, सी ए टी, कैट। ओके, क एट, ये हो गया। ऑलवेज यूज डॉल्फिन पेन, तो आप जो है डॉल्फिन पेन से जो है बच्चों को फोनिक्स पढ़ा सकते हो। जैसे ये हो गया, तो पहले आपको जो है अगर वर्ड्स का पढ़ाना है
तो आप ऐसे 1 बाय 1 जो है A to Z का फोनिक साउंड पढ़ा सकते हो। तो जैसे A है, A का ए, B का ब, C का क। तो कुछ इस हिसाब से जो है आप बच्चों को फोनिक्स सिखा सकते हो। पहले तो एक एक वर्ड का आपको सिखाना रहेगा नर्सरी में, फिर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको जैसे ये 3 लेटर वर्ड्स जब पढ़ाने रहेंगे, इस टूल को जैसे जब आप यूज करोगे 3 लेटर वर्ड पढ़ाने के लिए, तो ये आप बुक्स में भी रहते हैं, तो इसमें भी जो है आप फिर बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो जैसे एंड साउंडिंग वर्ड्स हैं, इसमें एट साउंडिंग वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो। तो एक एक करके हम ये डॉल्फिन पेन की मदद से भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। Sound words: can, fan, nan, pan, ran, van. ठीक है, तो ये ए न, फिर ए न हो गया तो क एन, फ एन, फिर वैसे ही एट हो गया तो ब एट, तो एट साउंडिंग वर्ड्स। At sound words: bat, fat, nat, pat, rat, sat. तो ऐसे जो है फोनिक्स हमें प्रोनाउंसिएशन में जो है वो मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप डॉल्फिन पेन को यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, सो यूज ऑफ डॉल्फिन पेन। और पढ़ाना कैसे है मैं पहले ही बता चुका हूँ। ए एप्पल, बी बॉल। फिर ये जो है फोनिक चार्ट है, तो हर का फोनिक साउंड कैसे रहता है वो आप देख सकते हो। ए एप्पल, बी बॉल, सी का कैट, एन नेस्ट। सो यही सारी चीजें हैं। काफी छोटी चीज लग सकती है, पर फोनिक्स में आपको काफी थॉरोली ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए एक स्टैंड अलोन वीडियो हमने इसके लिए बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच।